वेलकम टू पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी। जब आप अपने दुश्मन को कहते हो कि ये खाना आप टेस्ट करो, दुश्मन पूछता है क्यों, तो आप कहते हो कि ये खाना को तो आप नहीं बनाया है। सो व्हेन यू टेल द एनिमी टू टेस्ट द फूड विच दे देमसेल्फ हैव प्रिपेयर्ड, दे स्टार्ट टू गेट पैनिक, दे स्टार्ट टू scold you, get angry on you. The same thing has happened now between India and China. The same China who always used to call Arunachal Pradesh as a part of South Tibet. The same China who have always tried to put false claims on Ladakh. The same China who tries to get hold over the Doklam region. And now when an Indian team did the same thing in Arunachal Pradesh, they have started to come in a panic. तो जी हां दोस्तों, यही चीज इस तरीके से यहां पे हुआ है कि एक इंडिया के ट्रेकिंग टीम जो पहाड़ों पे ट्रैक कर रही थी, वो एक पर्टिकुलर पहाड़ के एक ऐसे पीक पर पहुंची और वहां पे पहुंचकर उस पीक का नाम सिक्स्थ दलाई लामा के नाम पर कर दी। तो इससे चाइना को पैनिक हुआ कि कैसे आप सो कॉल्ड हमारे टेरिटरी को अपने हिसाब से नामकरण कर रहे हो। हमने तो कुछ गलत किया भी नहीं, ये तो हमारा ही टेरिटरी है। आप यही चीज करते आए हो पिछले 5-6 सालों से। सो दिस शोज कि नाउ इंडिया हैज टेकन अ एग्रेसिव स्टैंड। आप हमारे बॉर्डर पे परेशान करोगे, आप गलवान में 20 सोल्जर्स को मार दोगे एंड इंडिया विल जस्ट ट्राई टू वेट एंड वॉच, eat a popcorn and enjoy the movie. Boss, that is not going to happen because now we are not the Bharat which you could have thought that कि ठीक है 1962 वॉर में अक्साई चीन छीन लिए, इस बार वापस से हम पाकिस्तान के साथ मिलके आपको उंगली करेंगे और आप चुपचाप बैठोगे। बॉस, यू आर रॉन्ग। दिस इज द भारत विच इज नाउ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी। सो आज की इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार ये अरुणाचल प्रदेश में क्या ऐसा हुआ है जिससे चाइना को बहुत बड़ी मिर्ची लगी है। सो आई वेलकम यू ऑन पाथ फाइंडर्स बाय एन अकेडमी। तो ये देख सकते हैं आप, एक मैटर क्या हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश में एक इंडिया की एक्सपेडिशन टीम वो एक पर्टिकुलर ऐसे पीक, पहाड़ के एक पीक पे पहुंची जहां पर आज तक कोई नहीं पहुंचा था। और जब ये इंडियन एक्सपेडिशन टीम यहां पे पहुंची तो उसने इस पीक का नाम कर दिया सैंगयांग ग्यात्सो पीक। और ये क्यों किया? बिकॉज टू ऑनर द सिक्स्थ दलाई लामा सैंगयांग ग्यात्सो, जो इस पर्टिकुलर एरिया में बर्थ लिए थे। तो इससे चाइना एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन जाहिर किया है। क्यों ऑब्जेक्शन जाहिर किया है वो भी हम देखेंगे, लेकिन ये देख सकते हैं एक बहुत ही डिफिकल्ट ट्रैक है, इतना आसान ट्रैक नहीं है, लगभग 27,000 फीट ऊपर ट्रैक है ये। एंड दिस इज द सक्सेसफुल टीम विच हैज फाइनली क्लाइम्ड अप। अब ये जो टीम है, ये टीम बिलोंग करती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्टोप निमास से, और इसने इस पर्टिकुलर पीक को क्लाइम किया है जो लगभग 6,383 मीन सी लेवल के ऊपर है और लगभग 21,000 फीट के ऊपर है। और ये जो पीक है, ये गोरिचिन रेंज ऑफ अरुणाचल प्रदेश हिमालयस में आता है ऑन द तवांग वेस्ट कामेंग रीजन। इस मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं, ये देख सकते हैं आप अरुणाचल प्रदेश का मैप, और यहां पे देख सकते हैं तवांग वेस्ट कामेंग, और ये जो है यहां पे वेस्ट कामेंग और तवांग के जंक्शन के पास ये हमारा गोरिचिन रेंज है। यहीं पे एक पहाड़ था जिसके पीक को आज तक किसी ने क्लाइम नहीं किया था। इंडिया की इस टीम पहली बार सक्सेसफुली इसको क्लाइम की और इस पीक को सिक्स दलाई लामा के ऑनर पे नाम कर दी। तो इसके बाद चाइना का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन आया। क्यों आया उसको हम लोग बात करेंगे, बट पहले ये इंफॉर्मेशन ले ले आप कि अनअकैडमी आईएएस का चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में ओपन हो चुका है, जहां हमारे बैचेस 27 सितंबर को स्टार्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ न्यू दिल्ली के करोल बाग में हमारे इंग्लिश मीडियम के बैचेस 27 सितंबर, मुखर्जी नगर में हमारे हिंदी मीडियम के बैचेस 3rd और 21 अक्टूबर को, और प्रयागराज में हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऑफलाइन बैच इन डेट्स को स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको पता है कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स तो प्रोवाइड करती है, बट इट आल्सो प्रोवाइड्स सीसैट, एसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज, एज वेल एज द ऑप्शनल रिलेटेड कोर्सेज. Also, you can interact with our educators on a regular basis. You can also avail one-to-one mentorship and doubt solving. For all these informations, you have to visit our Unacademy IAS offline branches, or immediately you can download the Unacademy IAS app, where you will be getting all the information in a very simple, clear and a precise manner. So let us come back to the news. अब इंडिया का प्राइमरली इस पर्टिकुलर
पर्टिकुलर रीजन में स्टैंड क्या है, तो इंडिया का स्टैंड बहुत ही क्लियर है। अगर आप इस ईस्टर्न सेक्टर में बात करें तो इंडिया जो है वो मैकमोहन लाइन को मानता है एज अ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जिसकी वजह से कंप्लीट अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया का है। तो ये इंडिया का बहुत क्लियर कट स्टैंड है, पहले से था, हमेशा से इंडिया का ये स्टैंड रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने खुद ये मैकमोहन लाइन को कंस्ट्रक्ट किया था जो इंडिया चाइना के बॉर्डर को बना था। अब चाइना जो है वो मैकमोहन लाइन को कंसिडर ही नहीं करता है। चाइना अपना कोई अलग ही, आपको पता है चाइना की ये हरकतें हैं साउथ चाइना सी में, वो इस तरीके से, चाइना की एक आदत है अपने खुद के बाउंड्री लाइन को डिस्कवर करना। किस बेसिस पे डिस्कवर करना ये खुद को उनको नहीं पता है, बट डिस्कवर करना। तो आप देख सकते हैं कि ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर स्पोक पर्सन लिन जियान ने क्या कहा है कि लेट मी से मोर ब्रॉडली दैट द एरिया ऑफ जंगन, ये जो जंगन रीजन है जिसको अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश इंडिया में कहते हैं हम लोग, वो चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश को जंगन रीजन कहता है, जिसको वो साउथ तिब्बत कहता है कि ये तिब्बत का साउथ वाला ही पार्ट है, जिसको वो जंगन रीजन कहता है। वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक पर्सन कहते हैं कि ये जो जंगन रीजन है, मतलब अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, ये चाइना का टेरिटरी है। ये जिस तरीके से इंडियन टीम पीक को क्लाइम की है और नामकरण की है, ये बिल्कुल इलीगल है और नन एंड वॉइड है, बिकॉज हमेशा से अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइनीज टेरिटरी था, है और रहेगा। ये हमेशा से चाइना की कंसिस्टेंट पोजीशन रही है। तो ये इनका आप समझ सकते हैं बेतुका बात। और ये जो चाइना का फुलिश क्लेम है, ये फुलिश क्लेम कहां से आता है? इन भाई साहब माओ जेडोंग के साथ, जो चाइना के फाउंडिंग फादर रहे हैं। माओ जेडोंग ने एक 5 फिंगर एंड पाम का पॉलिसी दिया था कि ये पाम है और ये 5 फिंगर्स हैं। ये 5 फिंगर्स में लद्दाख है, नेपाल है, सिक्किम है, भूटान है, अरुणाचल प्रदेश है। तो माओ जेडोंग का हमेशा से कहना है, जिसको आप पता भी है, जो शी जिनपिंग कहते हैं सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, कि ये सारे टेरिटरी हमारे थे, बट किसी तरीके से हिस्टोरिकल गलतियों की वजह से ये सारे टेरिटरी चाइना से बाहर हो गए। इसीलिए चाइना का सबसे ग्रैंड ऑब्जेक्टिव है कि इन हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को खत्म करके इन 5 टेरिटरीज को रिक्लेम करना। लद्दाख में आपको पता ही किस तरीके से एक्साई चीन को इन्होंने ऑलरेडी छीन रखा है। भूटान के साथ डोकलाम में स्टैंड ऑफ। नेपाल को ये प्रोवोक नहीं करते हैं बिकॉज नेपाल इंडिया के बीच में बफर क्रिएट करता है। और अरुणाचल प्रदेश में भी इसी तरीके से, इसी को वो ज़ेनज़ेन रीजन कहते हैं, जिसको वो साउथ तिब्बत कहते हैं। तो ये पॉलिसी इनकी रही है, जो कि बहुत ही फुलिश क्लेम है। और हमेशा से ये, कोई भी लीडर अगर अरुणाचल प्रदेश जाता है तो इनको ये प्रॉब्लम होती है। 2022-23 में प्राइम मिनिस्टर मोदी अरुणाचल प्रदेश गए थे तो बीजिंग फिर ऑब्जेक्ट किया। अरुणाचल प्रदेश के जब ओलंपिक्स में लोग खेलने जाते हैं तो इनको कहता है ये तो आप हमारे ही लोग हो। तो ये जो चाइना का क्लेम है ये इस तरीके से आता है। रीसेंट टाइम्स में क्या हुआ है कि इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेशन झेल रहा है चाइना के ग्रे जोन वॉरफेयर से। ग्रे जोन वॉरफेयर का मतलब क्या होता है आप समझिए, कि छोटे छोटे प्रोवोकेशन करना, इतना छोटा प्रोवोकेशन करना कि आपका ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो गया और दूसरा रिटेलिएट भी ना करे। होता है कि आप किसी को परेशान करो, इतना परेशान मत करो कि वो उठ के आपको ही मारने लगे। इतना परेशान करो कि वो झेल ले, उसको प्रॉब्लम भी हो, बट उसको इतना गुस्सा ना आए कि वो अपना आपा खो के आपके ऊपर अटैक करे। दैट इज सिंपली इन वेरी इजी मैनर नोन एज ग्रे जोन टैक्टिक्स। You try to provoke the enemy to not a large extent but to a small extent so that the enemy does not retaliate. तो यही सेम चीज शी जिनपिंग जब से पावर में आए हैं तो वो इंडिया के साथ कर रहे हैं, ना केवल इंडिया के साथ, इनफैक्ट साउथ चाइना सी में कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक में कर रहे हैं। 2013 में देख सकते हैं डिप्सांग, 2014 में चुमार, 17 में डोकलाम, 20 में गलवान और 22 में तवांग, अगेन अरुणाचल प्रदेश। तो इंडिया अब वही चीज किया कि भैया आप ये सब करोगे और हम चुपचाप बैठेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए इंडिया ने एक ऐसे पीक जिसको कोई क्लाइम नहीं किया था उसको नामकरण कर दिया। अगर अभी की स्टेटस की बात करें, इंडिया चाइना के करंट स्टेटस की बात करें, तो इंडिया चाइना का जो रिलेशन है वो बहुत ही लो लेवल पे पहुंच चुका है, प्राइमरली आफ्टर गलवान, जहां पे 20 इंडियन सोल्जर्स दे पास्ड अवे। ऑल्दो अभी रिसेंट टाइम्स में हमारे जो रिलेशंस है वो थोड़े से नॉर्मलाइज हो रहे हैं। आप देख सकते हैं लास्ट वीक जयशंकर का कहना था कि 75% जो प्रॉब्लम्स हैं उस पे दोनों कंट्रीज मिलकर समझौता किए हैं।
तो ये लास्ट वीक था और आप देखो एक दिन पहले अब ये न्यूज आ रहा है, राइट। तो ये बताता है कि इंडिया और चाइना के बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी। आप ये सोचोगे कि इंडिया चाइना एशियन सेंचुरी बना ले, ये तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। और क्यों दोनों कंट्री शांति से नहीं रह सकते, इसी चीज को कांति वाजपेयी ने अपने किताब वाई इंडिया एंड चाइना कैन नॉट बी फ्रेंड्स। तो ऑल्दो ये प्रॉब्लम हो सकता है गलवान के बाद हम लोग ठीक कर ले, बट अगेन प्रॉब्लम आएगा। और इसके मेजर 4 रीजन है कि क्यों हम लोग दोस्त नहीं हो सकते हैं फ्यूचर में। पहला परसेप्शन है, इंडिया का परसेप्शन चाइना को लेके अलग है। चाइनीज इंडियन को परसेप्शन क्या बना के रखे कि इंडिया कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, ये लोग डेमोक्रेटिक बारबेरियंस हैं, ये लोग स्लेविश माइंडसेट से आते हैं। तो इस तरीके का परसेप्शन गैप है। दोनों एक दूसरे को पीपल टू पीपल टाइज है नहीं, क्योंकि हम लोग ट्रैवल नहीं करते उतना एक दूसरे कंट्रीज में। पेरीमीटर, दोनों के बीच में एक अनरिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट है, और जब तक अनरिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट रहेगा, इस तरीके के स्किर्मिशेस बॉर्डर पे रहेंगे तो प्रॉब्लम आएंगी। पार्टनरशिप, इंडिया चाइना हमेशा से एक दूसरे का एनिमी का पार्टनर है। आज इंडिया का एनिमी पाकिस्तान है, चाइना उसका पार्टनर है। आज इंडिया अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड है, तो चाइना अमेरिका के बीच में आपको पता है कितना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। और पावर गैप, क्योंकि चाइना जो है वो एक $20 ट्रिलियन लगभग इकोनॉमी है और इंडिया एक $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। तो अगर इतना बड़ा पावर गैप होगा तो प्रॉब्लम होगा। आपका दोस्त बहुत आगे बढ़ जाए, आप वहीं रह जाओगे, तो जितना भी अच्छा दोस्ती हो प्रॉब्लम तो होगा ही। आप जलोगे उससे, आप चाहोगे कि वो बड़ा जो दोस्त है आपका वो आपके अगेंस्ट काम ना करे। तो वैसे जब क्योंकि चाइना आज बहुत बड़ा बन चुका है, तो इंडिया को हमेशा से एक डर रहेगा, एक स्ट्रैटेजिक डिलेमा रहेगा कि हाउ टू बैलेंस चाइना। तो तब तक इंडिया जो है वो अपने पावर गैप के लिए अमेरिका से दोस्ती करेगा, और जितना हम अमेरिका से दोस्ती करेंगे उतना और चाइना को प्रॉब्लम होगा, तो चाइना और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये एक विशियस साइकिल क्रिएट कर देता है। सो दैट इज वाई कांति वाजपेयी ने 4P एनालिसिस से कहा है कि दिस इज द रीजन कि आने वाले टाइम में भी इंडिया चाइना रिलेशन नहीं हो पाएगा। बट इन जनरल ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बताता है कि इंडिया में एक भारत में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है। पहले इस तरीके की चीजें नहीं होती थी, भारत चाइना को प्रोवोक नहीं करता था। आज देख सकते हो भारत पे एक दबाव है कि ताइवान कार्ड खेलना है हमें, तिब्बत में हमें कार्ड खेलना है, एग्रेसिवली अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख रीजन में हम बहुत एग्रेसिवली चाइना के क्लेम्स को काउंटर कर रहे हैं। तो ये एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस भारत में आते हुए दिख रहा है कि अब हम चुपचाप बैठ के, आप अक्साई चीन छीन लो, आप गलवान में 20 सोल्जर्स को मार दो और हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये जमाना गया। आज इंडिया क्वाड ग्रुपिंग को कर रहा है, आज इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अलायंस पार्टनरशिप को बढ़ा रहा है, रशिया के साथ हम काफी क्लोज हैं, ग्लोबल साउथ में आप अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहे हैं, इंडो पैसिफिक के लिए हम लोग ईस्ट पॉलिसी को बहुत एग्रेसिवली पुट कर रहे हैं। सो आज इंडिया जो है वो फॉरवर्ड डिप्लोमेसी का एक एग्जांपल सेट कर रहा है। तो आप अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में भारत को इसी तरीके से और एग्रेसिवली अपने क्लेम्स को, अपने एरिया को पुश करना चाहिए। क्या चाइना के अगेंस्ट हमें ताइवान, अरुणाचल प्रदेश का, तिब्बत का कार्ड खेलना चाहिए? सो प्लीज लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें। Thanks for watching this video. See you again in another video. Till then, goodbye, take care, and all the best. Unacademy. Let's crack it.